मेरी गवाही जो है ना ये 12 पॉइंट्स के हवाले से है। मेरे 3 पॉइंट जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। पहला पॉइंट था मेरा, खुदावंद यीशु मसीह इस महीने जनवरी के महीने में मुझे कर्ज से रहाई दे। मैंने बैंक से लोन लिया हुआ था, वो भी ज़ीरो हो चुका है। उसके अलावा 3.5 लाख रुपया था, वो भी तकरीबन ज़ीरो हो चुका है। इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं। वाह, मेरा दूसरा पॉइंट था, खुदावंद इस महीने में नैरो गेट मिनिस्ट्री के बहुत से प्रोजेक्ट मुकम्मल करेगा। वो भी आप देख रहे हैं कि खुदावंद बहुत बढ़ा रहा है मिनिस्ट्री को। मेरा तीसरा पॉइंट था, खुदावंद इस महीने में मेरी और मेरे साथी की खिदमत बढ़ाएगा। खुदावंद का शुक्र है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। वाह, चौथा पॉइंट मेरा है, इस महीने में चर्च की तमीर नौ का काम शुरू होगा अप्रैल में, और उम्मीद है कि अगले महीने हमारा काम शुरू हो जाएगा। क्या है, वाह। बाकी जो 8 पॉइंट हैं वो भी तकरीबन मेरे मुताबिक मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन वो तरतीब वाइज मिलते जाएंगे। प्रेज गॉड। आप तालियां बजा सकते हैं जिन्होंने पॉइंट लिखे हुए हैं। आप इसकी गवाहियां सुन रहे हो, ज़बरदस्त गवाहियां। मसीह में आप सबको सलाम। मेरी भी गवाही जो हमारी मंथली प्रेयर मीटिंग हो रही है सुबह 5 से 6 बजे की, आपने लास्ट संडे भी बहुत से लोगों ने उसकी गवाहियां सुनी। आज भी सिस्टर रिदा ने जो गवाहियां पेश की। एक गवाही और है मेरे टीम मेंबर की, ज़िशान नाम है उनका। उनके गम्स में और उनकी ज़ुबान पे ज़ख़म हुए थे। उनको ऑलमोस्ट 7 डेज़ हो गए हमारे साथ ज्वाइन हुए। तो पहले दिन मैंने उन्हें दुआ के लिए बोला, तो वो जब दुआ कर रहा था तो उसने शायद ही 1 मिनट की दुआ की, उससे बोला भी नहीं था जा रहा। पेन बहुत ज़्यादा थी, तो उसने मुझे ना सेपरेटली मैसेज किया कि इस तरह मेरा प्रॉब्लम है, तो आप ना प्लीज़ मेरे लिए ना प्रेयर करना। हमने जो हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट्स होती हैं हम सारे उनको शेयर करते हैं बारी बारी, ठीक है। और जितनी हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट हो चुकी हैं अभी तक, हम उनके लिए प्रेयर करते हैं। और हमने अगले ही दिन ज़िशान के लिए प्रेयर की, और 3rd डे खुदावंद के फजल से वो दुआ करने लग पड़ा था और उसके ज़ख्म ठीक हो चुके थे। हालेलुया, आमीन। जोरदार तालियां बजाएं। मसीह में आप सबको सलाम। कभी कभी जैसे अभी जो बहन गवाही दे रही थी कि कभी कभी ना जो सुनने वाला होता है उसको इतनी बड़ी गवाही नहीं लगती है कि मतलब कि तो वैसे ही वो जाना था, छोटा सा काम है, लेकिन जो रिसीव कर रहा होता है उसको उस टाइम पता चल रहा होता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के बारे में गवाही देना चाहूँगी जो कि हमने यूथ की अपनी मतलब कि एक प्रेयर वो स्टार्ट किया हमने 12 मार्च से, ठीक है। कि हम सारी यूथ जो है हम 1 घंटे के लिए सुबह 5 से 6 बजे जो है हम दुआ करते हैं। उसका मेरी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है। मैं हर छोटी छोटी चीज़ को ऑब्ज़र्व करती हूँ, और उस जो हम 1 घंटा दुआ करते हैं कभी 1 से 1.5 घंटा भी हो जाती है उस 1-1.5 घंटे की वजह से जब हम सारे मिल के मुत्तफिक होकर पर्सनल प्रेयर्स तो हम सब करते हैं, लेकिन कलाम में भी लिखा है जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं मैं उनके दरमियान मौजूद होता हूँ। और जब 2 या 3 ज़मीन पर कुछ बांधते हैं तो आसमान पर बन जाता है, और जब 2 या 3 ज़मीन पर कुछ खोलते हैं वो आसमान पर भी खुल जाता है। तो जब हम इसी तरह सब मिलकर मुत्तफिक हो के हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उसके लिए हम इकट्ठे दुआ करते हैं, और कोई एक चीज़ नहीं, मतलब कि मैंने तो काफ़ी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है हम रोज़ डिस्कस करते हैं, उनके लिए दुआ की जाती है। तो मेरी मामा की फ़्लाइट थी, और क्या कहते हैं मामा इस दफ़ा जो ट्रैवल कर रही थी उसमें मामा को थोड़ा था कि तबीयत ना ख़राब हो जाए, ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो पहले तो उसके लिए दुआ कराई, खुदा का शुक्र है कि उनकी फ़्लाइट बहुत अच्छी गई। उसके बाद एक बच्चा था, वो पास साहब से भी मैंने दुआ करवाई थी, कि पास साहब से भी मेरी बात होती रहती है और यूथ में भी हम प्रेयर करते हैं उस चीज़ के लिए। तो क्या कहते हैं मैंने पास साहब को कॉल की, उससे एक दिन जो सुबह थी मैंने दुआ भी कराई थी सबसे कि मेरी टीम में एक बच्चा है, उसकी क्या कहते हैं हमें 2 तरह के टारगेट्स मिलते हैं, एक होता है रिटेंशन होता है, अपसेलिंग होती है। तो वो उस अपसेल में ना पूरे मेरे फ्लोर पे वो बच्चा अकेला 0 पे था मेरी टीम में से, और मैं बड़ी परेशान थी। तो पास साहब से मैंने दुआ कराई। उसके बाद ना मैं दुआ करा के काम शुरू होने से पहले मैं मीटिंग पे चली गई। मेरे सामने एक शीट खुली होती है जिसमें मेरी टीम के बच्चे जब करवाते हैं ना पेमेंट, तो वो मेरे सामने आती है, और कंप्यूटर पे मैं मीटिंग कर रही थी, लैपटॉप पे मेरी शीट खुली हुई थी। और वैसे तो मुझे सबको पुश करना पड़ता है ना कि पैसे कराओ, मतलब कि मीटिंग करो, क्लाइंट से कहो पैसे दे, ये करे वो करे, और बैठे बैठे मेरे पहले एक $1800 की पेमेंट आई शीट में, फिर उसके बाद $1000 की पेमेंट आई।
फिर मेरी अपनी 2000 की डील क्लोज होगी। और मैंने उसके बाद पास साहब को भी कॉल की कि पास साहब आपने दुआ की थी ऐसे हुआ, और मेरी टीम ने भी मेरे साथ मुत्तफिक होकर इस चीज़ पर दुआ की थी। खुदावंद का बहुत शुक्र है। और बेशक इंसान कभी कभी सोचता है कि ये काम वैसे भी हो जाना था अगर मैं दुआ ना करता। और कभी कभी जो मैं बातें करती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं इस चीज़ का एवं क्रेडिट खुदा को दे रही हूँ। पहले मैं सोचती होती थी कि ये तो मैंने खुद भी कर लेनी थी तो वैसे भी हो जाना था, लेकिन वैसे कुछ भी नहीं होता हमारी ज़िंदगियों में। सब कुछ जो है अगर हम एक दिन अपनी ज़िंदगी में ऐसे रख के देखें ना कि आज वैसे ही हो जाएगा, वो दिन में हम इतना नीचे गिर जाते हैं कि वो खुदा को ही पकड़ते पे उस चीज़ में आते हमें वापस टाइम लग जाता है। तो बेशक जो भी हमारी ज़िंदगियों में होता है वो खुदावंद का ही फजल है हम पे। खुदावंद के नाम को सारा इज्जत और जलाल मिले। आमीन। वाह, जोरदार तालियां बजा सकते हैं हम।